औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो इस क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 6 लूप। पीएम सीरीज़ में जो मैंने आप लोगों को बुक रिकमेंड की हुई है उसी हिसाब से ये चैप्टर नंबर 6 है, लूप स्ट्रक्चर। आज हमने देखने हैं कि लूप क्या होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका थ्योरी का पार्ट है, ये देख लेते हैं कि लूप होते क्या हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है फर्स्ट में। A type of a control structure that repeat a statement or set of statement known as a loop structure। कि प्रोग्राम में हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जो हमने कई दफ़ा रिपीट करवानी हो, बार बार वो एग्जीक्यूट करवानी हो। कंडीशन लगा दें, कंडीशन में बार बार उसको एग्जीक्यूट करवाना हो तो वो लूप स्ट्रक्चर होता है। असल में आप देखा जाए तो जो लूप होता है वो इस तरह होता भी एक दायरा नुमा ही है कि ऐसे बार बार स्टेटमेंट को चलती रहे। वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गए, दोबारा कंडीशन के पास चला जाए, दोबारा कंडीशन के पास चला जाए, जब तक कंडीशन में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रू होता रहे तो वो लूप चलता रहे। बाकी आप ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा। और आपको थ्योरी क्योंकि हम इस सीरीज़ में जो है वो कोडिंग पे ही ध्यान कर रहे हैं तो हम कोडिंग की तरफ ही चलते हैं। बस ये लूप का मैंने आप लोगों को बताना था। लूप 3 टाइप के होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। फर्स्ट में हम वाइल लूप देखेंगे, फिर डू वाइल लूप, फिर फॉर लूप। तो ये थ्योरी आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं वाइल लूप। वाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। द सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप इज एज। वाइल में यहाँ पे हम लिख देंगे कंडीशन। कंडीशन लिखने के बाद फिर हम उसमें स्टेटमेंट डाल देंगे। इसी तरह स्टेटमेंट अगर ये कंडीशन चेक करता जाएगा कंडीशन कितने टाइम है, और जो है हमारा वो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, कंडीशन चेक होती रहेगी। ऐसे ये स्टेटमेंट जो है कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वो फिर इसके पास चला आ जाएगा। अगर ये फिर ट्रू होगी फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर इसके पास चला जाएगा। ये ट्रू होगी तो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हर दफ़ा इसके पास जाएगा और इसे चेक करता रहेगा। जितनी बार कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो जो है हमारी कंडीशन है, जितनी दफ़ा कंडीशन ट्रू होगी हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यहाँ पे इसका जो है वो सिंटैक्स है। कुछ इस तरह से आप लोग देख ले ये कि अगर जो हमारे पास वाइल के अंदर हम कंडीशन लिख दें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट नंबर ऑफ स्टेटमेंट की जितनी भी स्टेटमेंट हो सकती हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी जब तक जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन को चेक करता रहेगा जब तक वो ट्रू होती रहेगी। वर्किंग ऑफ वाइल लूप ही आप देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज evaluated if it is true the control enters the body of the loop and execute all statement in the body को execute करवा देगा, ठीक है। after executing the statement it again move। ये देखें, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक दफ़ा इस बॉडी को एग्जीक्यूट करवाने के बाद वो दोबारा इधर चला जाएगा, वो दोबारा ट्रू हो जाएगी तो फिर एग्जीक्यूट करवा देगा, फिर एग्जीक्यूट करवा देगा। ये इस तरह से एक कंडीशन चलती होती है। बाकी कोड करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पे जो है ये इसका फ़्लो चार्ट है। फ़्लो चार्ट से आपको मज़ीद समझ आएगी। फ़्लो चार्ट के बाद जब हम लोग कोड करेंगे फिर आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। फ़्लो चार्ट में यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हुआ, उसने देख ली कंडीशन। कंडीशन देखी, अगर कंडीशन ट्रू हुई है तो वो लूप के अंदर जो बॉडी पड़ी हुई है उसके पास चला जाएगा। वो ट्रू होगी, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, वो दोबारा फिर कंडीशन के पास जाएगा। कंडीशन फिर ट्रू होगी, वो फिर बॉडी को एग्जीक्यूट करवा के फिर इस कंडीशन के पास चला जाएगा। ऐसे करके वो कंडीशन को देखता रहेगा जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। वो प्रोग्राम जो है वो एंड नहीं करेगा नीचे जाके, वो इस तरह लूप बनाता रहेगा। ये होता है लूप। तो इसमें जो है वो जो कोड हम देखेंगे लूप में वो कुछ इस तरह से होगा। वो हमें कहेगा राइट अ प्रोग्राम डिस्प्ले द पाकिस्तान फॉर 5 टाइम यूजिंग वाइल लूप। वो हमें कह रहा है कि एक ऐसा कोड लिखो कि जिसमें जो है वो वर्ड पाकिस्तान है वो हमें 5 दफ़ा जो है वो ज़ाहिर हो स्क्रीन पे वाइल लूप को यूज़ करते हुए। मतलब ये वाली आउटपुट होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये वाली बिल्कुल ही एक जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को कह दूँ
सी आउट पाकिस्तान, सी आउट पाकिस्तान, और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। ये देखिए ये वन टाइम पाकिस्तान आ गया है। तो इसको मैं एक दफ़ा और कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वाइल लूप से नहीं हो रहा है, ये आप लोगों को मैं क्लियर करता चलूँ। ये मैं आप लोगों को पहले सिंपल करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से हम सिंपल भी इसकी आउटपुट ला सकते हैं, इस तरह 5 टाइम। तो फिर हमें वाइल लूप की ही ज़रूरत क्यों पड़ी? ये तो चलो 5 टाइम था, तो जब हम वाइल लूप से करेंगे वो हमें 10 टाइम कह दे, 100 टाइम कह दे, वो कैसे करेंगे? ये आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए था कि हम सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अब जो है वो हम वाइल लूप से करेंगे। ये वाइल लूप नहीं था, ये सिंपल मैंने आप लोगों को लिख के दिखा दिया था। अब मैं आप वाइल लूप से करने लगे हैं। आप लोगों ने अपने माइंड खोल के वाइल लूप देखने के वाइल लूप क्या है होगा। ऐसे सबसे पहले हम एक डेटा टाइप ले लेंगे, n ले लिया मैंने। n को हम लोग वैल्यू असाइन कर देंगे कि 1 है भाई, n की वैल्यू असाइन 1 है। फिर हम वाइल लिखेंगे, वाइल एक लूप है, उसके अंदर हम कंडीशन देंगे जैसा कि हमने पढ़ा होगा कि जो भाई n है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5 के है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5 के है। और फिर यहाँ से हम लोग दोबारा ये दरमियानी ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हम लोग वाइल की बॉडी लिखेंगे। वाइल की बॉडी में क्या लिखेंगे कि इसको सी आउट करवा दें पाकिस्तान, और यहाँ पे लाइन इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हर दफ़ा जो लाइन है वो न्यू लाइन हो, वरना ये पाकिस्तान एक ही लाइन में लिखा आ जाएगा। इतना लिखने के बाद यहाँ पे हमने क्या लिखना होता है, n प्लस प्लस। आप लोगों ने अपनी थ्योरी में बड़े अच्छी तरह से पढ़ा होगा, मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ये देखें, ये n प्लस प्लस लिखने से क्या हुआ है कि जो n है उसमें हर दफ़ा इंक्रीमेंट हो रहा है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, प्लस प्लस इंक्रीमेंट के, इसको हमने 1 वैल्यू असाइन करवाई है। इसमें हर दफ़ा एक इंक्रीमेंट होगा, और कितनी बार इंक्रीमेंट होगा? जब तक उसकी वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल ना हो जाए, 5 के इक्वल ना हो जाए। तो इसको रन करवा के देखते हैं। ये देखें 5 टाइम पाकिस्तान लिखा गया है। अच्छा, पहले मैंने आप लोगों को सिंपल मेथड से पाकिस्तान 5 टाइम सी आउट करवा के दिखाया था। उसका क्या मकसद था? वो आप लोगों को इसलिए दिखाया था कि कोड हम उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें वाइल लूप की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? लेट हमें यहाँ पे हम 5 की जगह पे 50 कर दें, तो देखें ये 50 टाइम ही हमें पाकिस्तान एग्जीक्यूट करवा के दिखा देगा। ये देखें, ये इसने 50 टाइम एग्जीक्यूट करवा दिया। कुछ इसकी आउटपुट जो है वो ऊपर भी गई हुई है, ये देखें। अगर इसी तरह हम वो पुराने मेथड से करते, वाइल लूप ना होता, तो हमें 50 लाइनें लिखनी पड़नी थी कोड की। अब यहाँ पे इवन हम 500 भी कर देना तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 500 खुद एग्जीक्यूट करवाएगा। ये देखें, ये जो यहाँ पे कर्सर देख रहे हैं, ये इसको नीचे लिया है, ये 500 टाइम पाकिस्तान लिखा गया है। ये देखें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी हम वैल्यू लिख सकते, वैल्यू दे के जितनी बार मर्ज़ी पाकिस्तान को लिख सकते हैं। तो ये इक्वालिटी थी वाइल लूप की। जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था वो सिर्फ एक आप लोगों को जनरली ये बताया था कि हमें वाइल लूप की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो गया हूँगा कि वाइल लूप क्या होता है और हमें वाइल लूप की ज़रूरत, हमें लूप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा।